डॉक्टर के.एल. वर्मा जी, के.एल. वोरा जी गए क्या सर? सबसे पहले मैं डॉक्टर के.एल. वोरा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एक शब्द यूज करना चाह रहा था लेकिन मैं डर रहा हूँ। कैप्टन साहब नहीं है यहाँ पर। कैप्टन साहब आइए, इधर आइए प्लीज। आज आपने एक शब्द का बहुत उपयोग किया, वृद्धजन। वृद्धजन। तो मैं कहना तो ये चाह रहा था कि आज प्रारंभ में संरक्षक महोदय, जो मुझे वास्तव में वृद्ध नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक युवा का दुपट्टा उठाकर स्वागत और अभिनंदन किया। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी आपकी कैटेगरी में हूं, वृद्धि हूं मैं। और आपने ये अंग वस्त्र पहनाकर जो मुझे सम्मान दिया है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सदा युवा बने रहे। कैप्टन नरेंद्र जी, मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम इनके इर्द गिर्द घूम रहा है और ये इस कार्यक्रम के चारों ओर घूम रहे हैं। किस व्यवस्था को नहीं संभाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि इतनी बढ़िया व्यवस्था जब हम अंदर हॉल में एंटर हुए ऑलरेडी जमी हुई थी, लेकिन फिर भी कभी भी आपने इनको 10 मिनट कहीं बैठे हुए नहीं देखा होगा। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तीसरी शख्सियत इस कार्यक्रम की दिलीप जी तिवारी साहब। मां सरस्वती ने आपकी एक इतनी मधुर वाणी दी है, कृपा है आपके ऊपर मां की। और इस कार्यक्रम को जो आपने बांधे रखा अपने बहुत नपे तुले शब्दों के साथ, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चौथी कड़ी में आज के समारोह की मुख्य अतिथि महोदया, मैं तो एक अचीवमेंट लेके जा रहा हूं, एक परिचय लेकर जा रहा हूं जो मेरे आगे काम आएगा। आपके साथ बैठकर आपसे बातचीत करने पे मालूम हुआ कि आप भी संगीत जगत की एक डायमंड है। और रीजन स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं समूह गान के, उनमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका सहयोग हमें मिलेगा। तो ये एक परिचय ये अचीव करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी आज की इस प्रोग्राम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसकी जो एक विशेषता रही कार्यक्रम की कि कार्यक्रम समयबद्धता से चालू हुआ, समय कंट्रोल के साथ चालू हुआ और समय पर समाप्त हुआ। कहीं पर भी 1 मिनट भी वेस्ट और व्यय नहीं हुआ है। इसके लिए मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जगदीश जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दिलीप जी ने अपने जब कमेंट्स ये दे रहे थे तो एक बात कही थी कि समूह गान प्रतियोगिता ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये प्राइज बांटने का प्रतियोगिता नहीं है, ये कुछ चीज सिखाती है। यहाँ से हमको कुछ चीज सीख के जाने की है। वो सबसे बड़ी जो चीज है वो है सामूहिकता। इन्होंने एक बात कही थी, सामूहिकता। समूह, जब 8 बच्चियां मंच पर एक गीत को तैयार करके प्रस्तुत करती हैं तो उन 8 के स्वर अलग अलग होते हैं। कोई स्वर दबा हुआ होता है, कोई मध्यम होता है, कोई उच्च होता है। लेकिन जब ये माइक्रोफोन पर आती हैं तो 8 मिलकर एक स्वर हमें सुनाई देता है। ये सामूहिकता है और ये सामूहिकता इनके जीवन में सदैव काम आती है।
कि हमें मिलजुल कर किस तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए, वो इस प्रस्तुति से हमें प्रेरणा मिलती है। मर्यादा, एक शब्द और इस्तेमाल किया था इन्होंने, मर्यादा। कितना मर्यादित करती है हमको ये प्रतियोगिता। आप नियमों के आधार पर देख लीजिए, इनकी प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए, हमें मर्यादित होना भी ये प्रतियोगिताएं सिखाती है और हमारी भारतीय संस्कृति से हमको ओतप्रोत करती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को हमारे अंदर पैदा करती है। इसीलिए भारत विकास परिषद इस प्रतियोगिता को सन 1967 से पूरे देश में कर रहा है। वर्तमान में करीब 5000 शाखाएं और करीब 3.5 से 4 लाख बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा, 2 छोटे किस्से बताता हूँ इस प्रतियोगिता के। कोविड के अंदर ये प्रतियोगिता बंद रही थी। उसके पहले हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। क्योंकि राष्ट्रपति जी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रतियोगिता में मात्र आधे घंटे के लिए वो आने वाले थे। आधे घंटे के टाइम में जो स्वागत की परंपरा होती है, कार्यक्रम को इनॉग्रेट करना होता है, उसको करने के बाद में रिक्वेस्ट की गई कि सर एक प्रस्तुति देखकर आप जाएं। वो जो एक प्रस्तुति उन्होंने देखी, उसके बाद वो प्रोटोकॉल पीछे रह गया और 3 प्रस्तुतियां उन्होंने देखी दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने मंच पर एक संदेश भेजा कि मुझे 5 मिनट के लिए फिर माइक्रोफोन पर मौका दिया जाए। कोविंद साहब फिर आए और उन्होंने आके क्या किया, उन्होंने कहा मुझे याद आ गए मेरे गांव के उस स्कूल के जिसमें मैं पढ़ा करता था। एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वो, गांव के स्कूल में। बोले 15 अगस्त के दिन मैंने अपने स्कूल में एक राष्ट्रभक्ति का गीत गाया था और ये प्रस्तुतियां देखकर मुझे वो गीत याद आ गया और उन्होंने मंच से उस गीत की पंक्तियां प्रस्तुत की। ये है प्रभाव हमारे इस राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का। एक बार बॉम्बे में मैं एक परिवार में बैठा हुआ था। उस परिवार में मैं बात कर रहा हूँ इस प्रतियोगिता की नहीं है, दूसरी प्रतियोगिता हमारी। तो वहां पर उस परिवार की जो बहू रानी थी, जब उसे मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं वो भारत विकास परिषद के हैं, वो बहू रानी आई। उसने कहा भाई साहब, मैंने अपने स्कूल टाइम में भारत विकास परिषद की भारत को जानो प्रतियोगिता में भाग लिया है और मुझे मालूम है कि वो प्रतियोगिता कितनी श्रेष्ठ होती है। ये है प्रभाव हमारे भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों का। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, बहन जी ने कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डाला है कि हमारे जो बालक आगे रीजन स्तर की प्रतियोगिता में और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जाने वाले हैं, उनको कुछ निर्देश दिए हैं। मैं बहन जी को बताना चाहूँगा कि प्रांत स्तर के बाद जब ये प्रतियोगिता रीजन स्तर पर होगी तो ऐसे माइकों की व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ पर हैंगिंग माइक होंगे और जो वादक होंगे उनके लिए कोई भी माइक नहीं होगा। और राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें भी यही व्यवस्था होगी, क्योंकि निश्चित रूप से ये समूह गान प्रतियोगिता है, ये संगीत की प्रतियोगिता नहीं है। संगीत के साथ गायन का तालमेल चलता है तो उसकी ध्वनि उतनी ही होनी चाहिए कि वो गान, समूह गान एक लय में चल सके। ये व्यवस्था रीजन स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली है। रीजन स्तर इस बार डीडवाना में होगा और राष्ट्रीय स्तर इस बार आगरा में होगा। एक बात और, एक थोड़े से और आंकड़े रख के बात समाप्त करूंगा। संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता सन 2006 में प्रारंभ हुई थी। 2006 से पहले
1968 से 2006 तक ये हिंदी की प्रतियोगिता ही पूरे देश में हुआ करती थी। 2006 से संस्कृत को जोड़ा गया और संस्कृत के साथ लोकगीत को जोड़ा गया। सुनिएगा, लोकगीत, क्योंकि यहाँ संगीत के बर्मज्ञ बैठे हैं, कहीं मैं गलती ना कर जाऊं। ये लोकगीत की प्रस्तुतियां कुछ वर्षों तक हुई, लेकिन उसमें विवाद हो गए। विवाद क्या हुए? आपने जो आज यहाँ लोकगीत के नाम पे जो प्रस्तुतियां देखी हैं, वह प्रादेशिक भाषा के गीत थे। वे सब प्रादेशिक भाषा के गीत थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो जजेस बैठते हैं वो संगीत के मर्मज्ञ होते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रस्तुति जो है ये लोकगीत है ही नहीं, ये तो प्रादेशिक भाषा का गीत है। अब लोकगीत क्या होता है? लोकगीत को समझना होगा। लोकगीत की रचना किसी ने नहीं की है। लोकगीत की रचना किसी ने नहीं की है। लोकगीत वातावरण, समय, परिस्थिति के अनुसार अपने आप हृदय से जो शब्द निकलते हैं वह लोकगीत बने। एक महिला खेत में अपने फसल को काट रही है, काले काले बादल घुमड़कर आ रहे हैं और एक इंद्रधनुष बन रहा है और एक पेड़ पर मोर बोल रहा है। इस वातावरण को देखकर उस फसल काटती हुई महिला के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, उन्हें लोकगीत कहते हैं। और सही भाषा में समझना हो तो लोकगीत लोकगीत होते हैं। लोकगीत जो स्वतः है, हृदय से, परिस्थितियों के अनुसार निकल जाते हैं, उनको लोकगीत कहते हैं। इसलिए बाद में केंद्र ने ये कहा कि यह लोकगीत शब्द इस्तेमाल नहीं है, ये प्रादेशिक भाषा, साउथ से आने वाले, कर्नाटक से आने वाले, केरल से आने वाले, बंगाल से आने वाले, वे अपनी भाषा में इन गीतों को गाते हैं। लोकगीत थोड़ा पीछे हट गया, इसलिए कंपल्सन समाप्त हो गया। पुनः मैं जो टीमें यहाँ से विजेता होंगी उन्हें पहले ही शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी 16 टीमों को। उन्होंने साहस किया है इस मंच पर आने का। यदि मैं अभी किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके कहूँ कि भाई साहब 5 मिनट के लिए आप मंच पर आइए और बताइए इस विषय पर अपनी बात, तो दोस्तों ये स्थिति होगी, पैर भी कांपेंगे, हाथ भी कांपेंगे और ये माइक भी कांपेगा। ये सही है, लेकिन हमारे ये नन्हे मुन्ने बालक जब इस मंच पर चढ़ के जो प्रस्तुतियां उन्होंने दी हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशन देखने जैसे थे। और यदि आपने उनके एक एक बोल को यदि पकड़ा हो तो मेरे तो कई बार रोंगटे खड़े हुए हैं और कई बार आंखों में से पानी आया है। ये है इनका प्रभाव। और ये फीलिंग जब ये बच्चे अपने घर लेकर जाएंगे, इस फीलिंग का असर कितने दिन तक उनमें रहने वाला है, ये इस प्रतियोगिता का प्रभाव है। और जो टीम यहाँ से कोई स्थान लेकर नहीं जाए वह कतई निराश ना हो, वह कतई निराश ना हो। एक छोटा सा किस्सा बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आप सब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। एक बार एक प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता में सेकंड नंबर पे आने वाला जो दल था वह निराश होकर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और फर्स्ट आने वाला दल ट्रॉफी लेकर बड़े इत्मीनान से इतराते हुए जब सीढ़ियों से उतरने लगा तो जो हारा हुआ दल था उसका कैप्टन कहने लगा कि दोस्त, कहीं हमारी ही कोई कमी रह गई, इसलिए तुम ये ट्रॉफी लेकर जा रहे हो। कल मैं उस कमी को दूर करके आऊँगा और इस ट्रॉफी को मैं भी लेकर जाऊँगा। इस भाव से यदि हमारे जो दल कुछ लेकर नहीं जा पा रहे हैं स्थान, वे निराश ना हो। उन्होंने एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, एक बहुत बड़ा जज्बा है उनमें, इसलिए मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेष तौर से पुनः कैप्टन साहब का, उनकी टीम का, दिलीप जी का और हमारे
प्रांत के अध्यक्ष जी का, उनकी टीम का, उनके साथ हमारे नाम याद रहता नहीं मुझे इनका, राकेश जी का, इन सभी का मैं रीजन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद दुर्गादत्त जी शर्मा। 15 मिनट